नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में काफ़ी ज़ोरदार कमेंट्स लोगों ने किए हैं और उनका उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। आप संतुष्ट हो जाएं तो अच्छा है, नहीं हो तो पुनः कमेंट्स लिखें। कमेंट्स करने के बाद हम उनका उत्तर निश्चित तौर से देंगे, लेकिन टिप्पणी ऐसी करो, कमेंट्स ऐसा करो जिसका उत्तर बनता हो। आप जो भाषा शैली इस्तेमाल करके अपना स्तर बिगाड़ते हैं, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं जवाब देने का। फिर भी हम कोशिश करें कि आपके ज्ञान चक्षु खोल सकें। और हमने बार बार एक दावा किया है जिसका उत्तर कोई भी ना दे सके, कोई भी मतलब कोई भी। और हमने पूरे जीवन में यही दावा ठोका है कि जिसका उत्तर कोई नहीं देगा उसका भी हम देंगे। कैसे देंगे ये हम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र ओझा जी ने कमेंट्स किया कि बकवास करते रहते हो। अरे भाई, हम बकवास करते रहते हैं, बकवास पर तो कोई रोक भी नहीं, कानूनन अपराध भी नहीं। लेकिन आप अगर बकवास सुन रहे हैं तो अब इसमें कौन अक्लमंद कहलाएगा भाई? अरे बकवास तो कोई भी करता रहता है। आपने ये जो बकवास शब्द लिख दिया, इस पर क्या कहा जा सकता है? इस पर तो कोई उत्तर बनता नहीं। केवल यही उत्तर बनता है कि भाई बकवास देखने वाला को क्या कहा जाए। हम बकवास कर रहे हैं, हमने आमंत्रित किया है कि बकवास सुनो, या मजबूर किया, कंपेल किया, क्या किया? दूसरे एक सज्जन हैं जिन्होंने बोला है कि बुढ़ापे में वीडियो बना ले, पैसे कमा ले। अब इन्होंने जो लिखा है तो उन सज्जन को बता दें कि पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। आप श्रीमान जी की क्या उम्र है तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप विचारों से बूढ़े हो चुके हैं। भले आप 18 साल के हों, हालांकि हमारे पेंशनर ग्रुप के लोग हैं, रिटायर्ड लोगों को बुढ़ा कहा जा सकता है, लेकिन हम अपने को बुढ़ा नहीं मानते। बुढ़ा बायोलॉजिकल जो फिजिकल बॉडी होती उसके हिसाब से बुढ़ा जवान नहीं होता है। बुढ़ा जवान विचारों से होता है। और फर्क क्या है अन्य जीवों और मनुष्यों में? मनुष्य से बेहद ताकतवर जीव हैं, पृथ्वी पे विशालकाय हैं, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए नहीं है कि वो भी खाना और निपटाना जानता है या प्रजनन करना जानता है। मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से ही श्रेष्ठतम है। और बौद्धिक क्षमता आप अपने तक सीमित रखते हैं तो किस कार्य की? हम अपने को पहली बात बुढ़ा नहीं समझते हैं, अस्वस्थ जरूर रहते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से हमेशा अभी दावा कर चुके हैं कि जिसका कोई उत्तर नहीं दे सके उसका देंगे। कल हमने एक सज्जन जो कामरेड लिख रहे थे, उस कामरेड पे हमने बोला कि ये शब्द सही नहीं, हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कामरेडों को देखा है, कथनी करनी में भारी फर्क। हम एक दावा करते हैं, इससे भी बहुत हमारे 6000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं और 85% लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। बहुत लोग हमें जानते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। दावा और चैलेंज है कि हमारी कोई भी एक एक्टिविटी हमारी 36 साल के सर्विस काल की ऐसी बता दे जो कि हमें नज़रें झुकानी पड़े। हमने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है कि कोई हम पे टिप्पणी कर पाए। रही बात पैसे कमाने की, तो आपको हमने अभी तक बताया नहीं कि हम इस YouTube में आने के पहले हमने क्रिप्टो माइनिंग की है, बिना कोई एक नया पैसा लगाए क्रिप्टो माइनिंग की। और मात्र 2 साल में हमारे पास अभी 3500 पाई है। आप एक पाई की कीमत अनुमान लगा लो, वो सब माइनिंग की हुई हैं। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर करें तो एक दिन में 5000 रुपये से ज़्यादा की पाई हम माइनिंग कर सकते हैं। ध्यान दो, आप लोगों को सुन के भी कान में धुआं निकल जाएगा कईयों के, लेकिन हमें मालूम हम पैसा लेके नहीं जाने वाले हैं। रही बात है YouTube जो बनाते हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी ये हमारे वीडियो, हमारी आवाज़ कोई भी सुनना चाहेगा, हमारा अपना, वो सुन सके। इसको बोलते हैं कदमों के निशान छोड़ के जाना। और हम कहीं बाहर नहीं निकलते, घर बैठे कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, एक हम दावा करते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो तथ्यात्मक बोलते हैं। उसका आगा पीछा दायां बायां खुद उसका पहले एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तभी टिप्पणी करते हैं। हम वीडियो अगर वैसे लुभावने बनाना चाहें तो हमारे पास ज़बरदस्त मैटर हैं। तो कुल मिला के जान लो कि पैसा कमाना कतई बुरा नहीं, लेकिन अगर हमें पैसा कमाना हो तो हम इसको बैंक से जोड़ेंगे। हमने बोला कि हमारा YouTube चैनल बैंक से ही हमने लिंक नहीं किया, हमें पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया।
और बनाया होता तो हम सब्सक्राइबर की चिंता करते, व्यूअर की चिंता करते, तो वैसा वो हेडिंग करते, वैसा मटेरियल बनाते। हम वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमने कभी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में आपको नहीं चर्चा की। क्रिप्टो माइनिंग, हालांकि वो दौर निकल गया जिसमें एयर ड्रॉप और माइनिंग सब कुछ होता था। हमारा अकाउंट भी हैकर लोगों ने कर लिया था, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन बावजूद इसके 1 करोड़ से अधिक की क्रिप्टो करेंसी अभी भी मोबाइल में है। हालांकि जब हम बेचेंगे तब उसकी कीमत बढ़ सकती या घट सकती, लेकिन ये हमारी माइनिंग की हुई है बिना एक नया पैसा लगाए। तो पैसे कमाने के तो बहुत तरीके हैं। शेयर मार्केट का भी आइडिया, हमने बहुत काम किया शेयर मार्केट में, लेकिन अब हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, हम केवल आत्मतुष्टि के लिए ये कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान दो। और जहाँ तक जो ये बात कहते हैं कि पैसे कमाने, तो वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं। हाँ, अगर कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है, उसके पास कोई आइडिया नहीं, वैसा सवाल करे, उसका भी जवाब देंगे। हमने आपको यहाँ पे अब एक दावा ठोकते हैं, हमने आप लोगों से अपील की थी कि जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको घर बैठे उतना पैसा कमाने का आइडिया देंगे जो वो प्राइवेट में मजदूरी करने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जितनी वो बचत कर पाते हैं अपना घर बार छोड़ के, उतनी हम घर बैठे उनको बताएंगे। गांव में एक ग्रुप बना लो, लेकिन किसी ने वो नहीं किया। आप लोगों से भी अपील की थी। तो पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और हम जो तरीका बताएंगे वो नंबर 1 वाला होगा। कोई उसमें आप चोरी छुपे वाली बात नहीं है। शारीरिक मेहनत कम से कम, बौद्धिक, और जो एक योजना बनाने की बात है उसमें वो शामिल होगी। और बहुत उसमें आसानी से आप मान सम्मान सहित पैसे कमा सकेंगे। गांव के लिए बोला था, शहर में थोड़ा कठिन है। हालांकि शहर के लिए भी संभव है, लेकिन शहर में वैसी यूनिटी नहीं, गांव में संभव है। तो ये दावा कर रहे हैं। अगर कोई गांव से जुड़ा हो तो अभी हम फिर से वो सीरीज शुरू करेंगे। 3 वीडियो लगातार डाले, लोगों ने रिस्पांस नहीं किया। तो कुल मिला के पैसे कमाने की बात है, तो अभी भी दिखा देंगे। अगर जिसको सबूत चाहिए तो हम कल वो क्रिप्टो दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी माइनिंग की हुई है, जबकि हम उन्हें फिंगर टच करते हैं, लेकिन हम नहीं अमूमन करते हैं, क्योंकि पर्याप्त है। अगर उतनी बिक गई वही बहुत है, क्योंकि सरकार का हम नीति और नियम भी देख रहे हैं। हम जो भी करेंगे नियम से करेंगे, टैक्स पेड करेंगे उसका। अगर 1 करोड़ की बेचेंगे तो उसमें जो भी उनका टैक्स बनेगा 30, क्योंकि उस पर डबल है। मान लिया 50% भी वो कर दें, हालांकि 30% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसमें क्रिप्टो के लिए अलग नियम है। जो भी होगा हम टैक्स देंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सज्जन और है, भारत सिंह, उन्होंने, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि हेडिंग कुछ, हमने अभी न्यूज़ चैनल यूट्यूबरों के बारे में बताया, बड़े बड़े चैनल कुछ भी हेडिंग डालते हैं, मटेरियल और कंटेंट कुछ अलग निकलता। वही आरोप हम पे भारत सिंह जी ने लगाया है। लेकिन उन्होंने बहुत ही बादब्बा मुलाहिजा, बहुत सम्मानजनक ढंग से बात कही। दीक्षित जी हेडिंग कुछ और कंटेंट कुछ, यानी मटेरियल कुछ और है। तो भारत सिंह जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने पूरा वीडियो बिल्कुल नहीं देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखते तो भूमिका कई बार लंबी हो जाती। क्यों? कमेंट्स के बाद में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता कई बार कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कई बार बताया कि हम पैसे कमाने के लिए वीडियो ये नहीं बनाते हैं, और इसमें कोई कमाई हो भी नहीं सकती, इतनी है। वो बनाने वाले और तरीके होते हैं, व्यूअर बहुत ज़्यादा होंगे तभी कमाई होगी। अगर हमें पैसे ही कमाने इससे हों तो क्रिप्टो माइनिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो एप्लीकेशन अभी अपलोड है, उनमें केवल फिंगर टच करना अमूमन हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? वो बहुत पर्याप्त हो गई। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं हमारे हिसाब से, वो उतने कि हम कर चुके हैं। और हमने आप लोगों से जिक्र नहीं की, क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं पूछा कि हमें कमाई का तरीका बताओ। किसी ऐसी कोशिश में करने, क्योंकि टाइम और जो आपकी एनर्जी है वो महत्वपूर्ण है। उसी टाइम और एनर्जी को दूसरी जगह इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। यही फार्मूला बिजनेस का होता है। बिजनेस का एक बहुत खतरनाक प्रारूप शेयर मार्केट है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी में पैसे की तो बात करना बेवकूफ़ी है, पैसा डूबने के पूरे चांस हैं। लेकिन माइनिंग करने में एक नया पैसा लगता नहीं। यही मोबाइल है, 24 घंटे में एक बार फिंगर टच करो और वो माइनिंग होती रहती है। खैर, वो छोड़ दीजिए। तो हेडिंग अगर डाली है तो उसकी जिक्र कहीं न कहीं की होगी, संक्षेप में की होगी। जैसे कि हम ये बोलते हैं, जितने भी कोर्ट के मामले हैं उनको छोड़ के जितने भी मुद्दे हैं उन पे अभी सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती।
चाहे तो भी। तो हम वही बताते हैं उनके बारे में, क्योंकि लोग तरह तरह की चर्चा करते रहते हैं। एक सज्जन जो हमारे पुराने मित्र हैं राजीव पांडे जी ने, उन्होंने एसएलपी की बात की, स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेके क्या सरकार पे 5 लाख का जुर्माना हुआ। तो पांडे जी आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप तो सीधे जुड़े हुए हैं। अगर परीक्षा लेना चाहते हैं तो फिर हम कहें मतलब क्या डिटेल, क्या बहुत डिटेल बता देंगे। आप कोर्ट से जुड़े और हम वकील के बाप हैं। हमारा पूरा जो भी खानदान पानदान रिश्ते नातेदार बच्चे हाई कोर्ट जबलपुर में हैं। तो अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो तगड़ी लो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो गूगल गुरु की मदद से तत्काल निकल आएगा। कोई तगड़ी परीक्षा लो पांडे जी, जिसमें आपके हाथ पैर फूल जाने वाले हों, उसका हम जवाब देंगे। ये बहुत छोटी बात है, सब यूट्यूबर बताते रहते हैं। अब हम लेटर वेटर अमूमन इसीलिए नहीं डालते हैं। हमने एक बात कही कि जिसका जवाब कोई नहीं देगा, हम कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी को खुली चुनौती देते हैं कई मामलों पे। दांव पेच अलग बात है, फिर लड़ाई लड़ने की जिसमें दम है तो सामना करे। हमने लाल झंडे लाल सलाम के लिए कल आलोचना खुल के की थी। अगर कोई नेता है, क्योंकि हमने भी नेतागिरी की, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों वाले हमें लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम चाहते बहुत बड़े लेवल पे करते, हमें नहीं पसंद, हमने नहीं की, क्योंकि हम सक्रिय राजनीति में, आपको बताया 1989 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए की टिकट हासिल की थी। हमारा इंटरेस्ट सक्रिय राजनीति में था, है और रहेगा। तो कुल मिला के अगर कोई हमारी परीक्षा लेना चाहता तो कड़ी परीक्षा ले, बच्चों वाली नहीं। ये बचकानी बातें हैं। एक सज्जन ने महत्वपूर्ण बात कही, उसको हम संजीदगी से ले रहे हैं। वो 1993 सेवानिवृत्त हुए हैं और 2006 के पहले वाला जो पे रिवीजन है वो चाहते हैं। तरीका पूछा, हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वो संभव है, लेकिन अभी कोर्ट का मामला फंसा हुआ, कोर्ट के थ्रू वो संभव है। तो ये जायज़ बात है। कोई भी कमेंट्स करेगा हम उसको बिल्कुल जवाब देंगे, जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब देंगे। राजीव पांडे जी को स्पेशल बहुत दिनों बाद वो आए, अच्छा लगा। उन्होंने ग्रुप अभी लगता छोड़ा नहीं है, क्योंकि कल कई लोग छोड़ भी गए। हम ये बोलते हैं कि अगर छोड़ोगे जुड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई व्यवसायिक चैनल नहीं है ये जिससे हमें चिंता हो। अपनी बात कहते हैं, ग्रुप मजबूत अगर होगा तो हमने ये बोला चुनाव के बाद जब सरकार गठित होगी तो वो मुद्दे जिन पे ये बड़े बड़े नेता दम साधे चुप्पी बांधे रहते हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा पावर में तो लाल झंडे वाले ही रहे हैं और अभी भी हैं, तो इनको उन मुद्दे पे बोलने का किसी को हक नहीं है। अगर अपने को कामरेड लिखता है, जैसे नेशनल इंक्रीमेंट पे, या जो कम्यूटेशन 15 साल के लिए होता था, क्यों उस पर चुप्पी साधे बैठे रहे भैया। इन्होंने नेशनल काउंसिल लेवल तक इनका प्रतिनिधित्व तो है, और इन्होंने क्या किया पॉलिसी मैटर पे, वो कोर्ट से जीता जा रहा है। या अभी जो 79+ पेंशन का मामला आ गया है, जजेज के लिए हो गया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन किया है, उसके आधार पे हम लोग भी बढ़ रहे हैं, हमारे सिंह साहब भी इस पे केस कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोर्ट केस वाला मसला अमूमन हम इसलिए शुरू में चर्चा नहीं कर रहे थे कि हम सामूहिक सबकी तरफ से रेट लगा के सबके लिए कोशिश करना चाहते थे। और ये आपको हमने पहले ही बता दिया अभी, क्योंकि 1-2 लाख रुपए खर्च करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बशर्ते कोई सोचे कि बेवकूफ़ बना दें, ठगी कर ले। वकील लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी केस फाइल कर देंगे, तो ऐसा हमारे साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दायरे में ज़्यादातर लोग वकील ही हैं और हम भी अपने आप में एक वकील हैं, क्योंकि हमने जो नेतागिरी की है वो रूल्स रेगुलेशन बेस की है, आर्गूमेंट बेस की है, निगोशिएशन किया है, और जिस मुद्दे को हमने लिया उसको 100% सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। तो आप कहेंगे कि भाई ये नाराज़ी वाली बात जाए, कोई नाराज़ी नहीं। सवाल हमने बार बार बोला कि आप प्रश्न करो, खुल के करो, तो हम उसका जवाब देंगे। अब बकवास कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, अरे भाई पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। मान लिया हम इससे डेली 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप सरकार से शिकायत करो कि 1 लाख रुपए महीने एक दिन कमा रहा है, इससे इनकम टैक्स लो, ये करो ना, आप छापा डलवाओ। तो पैसा कमाना कतई बुरा नहीं है, चोरी चपारी मक्कारी बेईमानी से अगर मेहनत करके कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता, कतई बुरा नहीं। और एक चीज़ बता दें कि जो लोग जवान हैं, बेरोजगारी का रोना रोते हैं, वो किस कैटेगरी में मुफ्त में चाहते हैं?
कोई भी आदमी अगर मेहनत करेगा तो हो सकता है मेहनत का उसको कुछ कम मिले, लेकिन कुछ न कुछ वो उपार्जन कर लेगा। लगातार मेहनत करेगा तो अवसर भी मिलेंगे, अनुभव होगा, आगे बढ़ जाएगा। हमने अपने अनुभव के आधार पर चैलेंज किसको किया था, वीडियो देखते नहीं, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर, और हमारी नज़रों में कोई बहुत बड़ा नहीं और न कोई छोटा। हम किसी को भी चैलेंज ठोकते हैं, महात्मा गांधी से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को, अगर वो हमें गलत लगते हैं। हमारे ऊपर केस करो, हमसे आर्गूमेंट करो, हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर किसी में हिमाकत है तो हमसे बहस करें फ़ोन पे, लेकिन तरीके और सलीके से, क्योंकि फ़ोन टेप होगा। अगर कोई भी ऐसी हरकत उसने या बदतमीजी के साथ किया तो हम कानूनी कार्रवाई भी उसके विरुद्ध कर देंगे, क्योंकि हम बेअदबी या बेहूदगी, अभद्रता न करते हैं और न पसंद करते हैं, और इतनी हिमाकत कोई करे भी नहीं कि वो बच के निकल लेगा। तो इसीलिए हमने बोला था, हमने तो ये भी अपील की, हमें नेतागिरी का भी कोई शौक नहीं रह गया। आप लोग ग्रुप बनाइए, नेता अपना चुनिए, हम सहयोग करेंगे जितना भी हो पाएगा, तन मन धन से। लेकिन घर में बैठे वीडियो देख लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये जो वीडियो बनाते हैं पैसे कमाने वाले, वो कुछ अलग होते हैं। वो मधुर वाणी बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, ऐसी लुभावनी बातें करेंगे कि आप उनका वीडियो देख लो, थोड़ा बहुत जरूर देख लो, उससे उनको फ़ायदा होने वाला है। अगर हमें इससे पैसे कमाने हुए तो हम भी तो वैसी मधुरता ही चाशनी लपेटेंगे, कुछ भी बातें अनर्गल करेंगे। तो देखो ये चीज़ है, इसलिए कोई कुछ आप इससे हासिल नहीं कर पाओगे। कोई समस्या वाली बात हो आपकी, वो हम इस पे निश्चित रूप से सकारात्मक सुझाव देंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर करो, उसका हल करेंगे। ग्रुप इसलिए बनाया था, आपको मालूम है जो सरकारी संस्थान वाले ही ये पेंशनर हैं, जापान की क्वालिटी सर्किल और टीपीएम, इसकी वजह से 45 में 2 परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला जापान एशिया में नहीं पूरी दुनिया में छा गया था। चाइना अब उभरा है, लेकिन जापानी टेक्नोलॉजी जो होती वो ओरिजिनल होती, अच्छी होती, थोड़ी महंगी होती, क्योंकि उसमें उनकी रिसर्च की वैल्यू लगी होती। चाइना दूसरों की रिवर्स टेक्नोलॉजी अपना लेता है। अब वो आप समझना रिवर्स टेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो वो चीज़ सस्ती, लेकिन चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। तो जापान ने कितनी तरक्की की, किसकी दम पे, अपनी जो शक्ति और सामर्थ्य था उसका सही सदुपयोग किया। हम यही कहते हैं, आप बेहद अनुभवी हैं, बेहद होशियार हैं, बेहद बुद्धिमान हैं। अपनी हम लोगों की समस्याएं, हमारी भी कोई समस्या होगी ग्रुप में रखेंगे तो आप लोगों के पास किसी न किसी के पास उसका समाधान या करीब करीब कि ये वाला एफर्ट कर लो तो इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने अस्वस्थता की बात की अपनी कि हम अस्वस्थ रहते हैं, कई लोगों ने सुझाव दिए, अच्छा लगा, और निश्चित रूप उन लोगों ने अनुभव के आधार पे दिया। तो वो किसी लैब रिपोर्ट के आधार पे नहीं, अनुभव अपना होता है। कई घर में किचन में जो मसाले होते हैं वो बीमारियों के इलाज, और सब्जियां बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकती हैं। कैसे उपयोग करना आप लोगों को अनुभव है। गांव देहात से लेके दादी नानी दादा नाना के नुस्खे जो हैं वो बहुत कारगर होते हैं। अब ये आपको लगे कि बकवास कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो आप कौन सा कमाल का ऐसा देखते हैं यूट्यूब या फिल्म या न्यूज़ जो जिसमें बकवास नहीं होती। बड़े बड़े चैनल जो बकवास करते हैं, लाइव के नाम पे यूट्यूब पे चलाते, हमने वीडियो डाला उन पे कि ये यूट्यूबर का भी स्पेस ले रहे हैं और ये ठग रहे हैं लाइव के नाम पे, और कुछ भी न्यूज़ चलाते हैं, पेड न्यूज़ चलाते हैं। केजरीवाल अपने स्टूडियो से बढ़िया से फिल्मी अंदाज में एक वीडियो बनाता है, वीडियो चैनलों को दे देता है, वो चलाते हैं, तो वो तो पेड न्यूज हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के सामने होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही नहीं होती है। लेकिन वो अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो उसके एक्सपर्ट लोग शूट करते हैं और वो चैनलों को भेज दिया जाता है उसके क्लिप, और वो चलाते हैं, तो वो तो पेड न्यूज़ कहलाती है। चैनल बहुत धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपके दिमाग में ठूस रहे हैं कि ये चीज़ खरीदो, ये ऐसा और वो वैसा, क्या कहें उनके बारे में। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन इसी बीच में एक सज्जन हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे, उन्होंने नाम को सार्थक किया, होशियार सिंह जी। उन्होंने बहुत उससे कि सर जी आप डेली वीडियो बनाओ, क्योंकि गैप हो गया था अस्वस्थता के कारण,
उन्होंने बोला सर जी आप डेली वीडियो बनाए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में उन्होंने लिखा है। लेकिन जो हमारे प्रशंसक हैं, हम उनके प्रति क्या कहें, साधुवाद कहेंगे, यही कहेंगे ईश्वर उनको हमेशा जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो उनकी पूरी करते रहें, स्वस्थ रहें वो, और जीवन में पूरा आनंद प्राप्त करें। कल तक के लिए नमस्कार। अगर संभव होगा तो कल वीडियो बनाएंगे।